चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चेयरमैन के आने तक चेयरमैन नैब रहेंगे। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस कल जारी होगा। निकात सामने आ गए, चेयरमैन नैब के मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। इत्तेफाक ना हुआ तो बात पार्लिमानी कमेटी में जाएगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक हुआ तो मौजूदा चेयरमैन यानी जावेद इकबाल ही ओहदे पर रहेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। चेयरमैन नैब को तौसी न देने की शिक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा दी गई। नैब अदालतों को 90 दिन से पहले मुलजिम को जमानत देने का इख्तियार मिल गया। अब नैब अदालतों में एडिशनल सेशन जज और साबिक जज साहिबान भी तैनात किए जा सकेंगे। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुशावरत होगी। नहीं, शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। एक ही मामले पर दो विफाकी वज़रा के दो मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ से पूछकर अगला चेयरमैन नैब लगाना ऐसा ही है जैसे चोर से पूछकर तफ्तीशी अफसर लगाना। अपोजिशन नया कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ लेकर आए। वज़ीर कानून फरूक नसीम बोले, मुशावरत शहबाज शरीफ से ही होगी, ऐसा ही है। मुशावरत में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार न तफ्तीशकार का है न ही प्रोसिक्यूटर का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया। मरियम नवाज ने इन दलाइल के साथ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। जज एहतसाब अदालत के नोटिस में ये हक़ाइक़ क्यों नहीं आए, वजह उन्हें ही मालूम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर दो एतराज़ कर दिए। कहा, मरियम नवाज ने इस दरख्वास्त में वही इस्तदा की जो मरकजी अपील में की। मरियम नवाज अपील में फ्रेश ग्राउंड्स कोर्ट की इजाज़त से ही ले सकती हैं। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कल समाअत होगी। जियाले आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने बिगल बजा दिया, कहा कि उन्होंने आमरों का मुकाबला किया, फिर ये कठपुतली क्या चीज़ है। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान चैलेंज दिया कि कल शफाफ इलेक्शन करवा दें, तमाम सूबों और वफाक में PPP की हुकूमत होगी। बिलावल ने कहा कि इमरान खान तो कहते थे लोग बाहर से रोज़गार के लिए पाकिस्तान आएंगे, उल्टा इन्होंने 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दिया। आवाम को बताएं कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है 50 लाख घर। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है, आवाम हिसाब लेंगे। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका, बात 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे चली गई। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16.5 लाख से ज्यादा अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया गया। पंजाब के महकमा सेहत ने 40,000 से ज्यादा नौकरियां दी। दीगर महकमों में भी लोगों को नौकरियां दी गई हैं। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने कहा है कि किसी इदारे को कमज़ोर करके नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविल बालादस्ती चाहते हैं। अमन होगा तो जमहूरियत के सफ़र में कामयाब होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं यही नून लीग का नज़रिया है, इसी नज़रिए पर कायम रहेंगे, इसी नज़रिए के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने के लिए कल शाम तक की मोहलत दे दी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी ने कहा कि अगर वज़ीर आला मुस्ताफ़ी ना हुए तो उन्हें असम्बली से अदम एतमाद के जरिए निकालेंगे। जाम कमाल ने 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक इस्तीफ़ा ना दिया तो अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर यंग डॉक्टर्स का धावा। PMC की इमारत में दाखिल हो गए, इमारत पर पथराव। डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई, कई डॉक्टर जख्मी। डॉक्टर्स के नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नामंजूर के नारे। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स भी शरीक। डॉक्टर्स ने मुतालबात मंजूर न किए जाने पर PMC की तालाबंदी की धमकी दी थी। आज ही नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी।
क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज आज 5वें रोज भी बंद। गरीब मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों की निजकारी की कोशिश कर रही है। हड़ताल अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में कमी की वजह से की जा रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर रात से फंसे मुसाफिर एहतजाज पर होटल मुंतकिल। एयरलाइन हुकाम की कल मुतबादिल परवाज का इंतजाम करने और PCR टेस्ट की रकम वापस करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों का कहना था कि परिंदा टकराने के बाद परवाज मनसूख कर दी गई। एयरलाइन हुकाम आइंदा की फ़्लाइट का शेड्यूल नहीं दे रहे। लाहौर एयरपोर्ट से इस्तंबुल जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ को तैयारे से परिंदा टकराने के बाद वापस उतार लिया गया था। तमाम मुसाफिरों का सामान ऑफलोड कर दिया गया था। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से इस्तंबुल के लिए रवाना कर दी गई। इस्तंबुल से आज रात कराची लाई जाएगी। CAA ने कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जर्मनी में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर फैसल खान भी मैयत के साथ आएंगे। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर साल तरक्की पजीर ममालिक से $1 ट्रिलियन महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो रहे हैं। इस लूटमार की वजह तरक्की पजीर मुल्कों की बदउनवान हुक्मरान अशराफिया है। वर्ल्ड लीडर्स समिट से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि फैक्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की महफूज पनागाहों में $7 ट्रिलियन छुपाए गए हैं। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए उनके हवाले से तहकीकात होंगी। केस में क्लियर हो गए तो कार्रवाई नहीं होगी। जो जिम्मेदार करार पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद से वही सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया गया। इन 700 अफराद को पहले जेल में डालें फिर तहकीकात करें। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होकर JIT में पेश हो सकते हैं तो वज़ीर क्यों नहीं पेश हो सकते। जब से हुकूमत आई है 15 से 20 कमीशन बने हैं। किसको क्या सज़ा हुई कुछ पता नहीं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स डिक्लेयर नहीं किए थे। पेंडोरा में जिनके नाम आए हैं उनमें से बेशतर ने पहले से डिक्लेयर कर रखा था। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के खिलाफ वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी पर ऑपोजिशन की तनकीद। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तहकीकाती सेल कौम के साथ भौंडा मजाक है। इमरान खान माफियाज और चोरों की रखवाली करते आए हैं। पहले इस्तीफा दें फिर तहकीकात का ड्रामा करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले पेंडोरा पेपर्स तहकीकाती सेल का ऐलान अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के पास ऐसी तहकीकात या निगरानी का मैंडेट नहीं। नैयर बुखारी ने कहा कि तहकीकाती सेल अपनों को बचाने का तरीका है। इसका नतीजा आटा चीनी गंदम कमीशन जैसा ही होगा। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये हुकूमत ही ऑफशोर है। हुकूमत के करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले हैं। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर आज़म को बनाया गया तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब के चेयरमैन की मुद्दत में तौसीक के हक में नहीं। आइन के मुताबिक नए चेयरमैन की तैनाती की जाए। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का मतलब है वो हुकूमती हिदायत पर मेनुआन अमल कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले आपने 1 माह का वक्त कहा था और आज 6 माह की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला बोले कानून साजी में वक्त लगता है। विफाकी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी है। जानबूझकर ताखीर नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू मच्छर के वार। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू के 165 मरीज रिपोर्ट। 126 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में मजीद 27 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। होली फैमिली अस्पताल से कोरोना वार्ड ख़त्म कर दिया गया। अस्पताल ज़रा का कहना है कि बाज़ कोरोना वार्ड्स को डेंगू मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 62 नए केसेज रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में एक रोज़ में मजीद 27 अफराद डेंगू से मुतासर।
लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। रावलपिंडी में शरह 1.8%, फैसलाबाद में 2% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रिकॉर्ड की गई। 1308 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। गंदम की कीमतें और कमी के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में गंदम की कीमत पूरे मुल्क से ज़्यादा है। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम रोक रखी है, रिलीज़ नहीं की जा रही। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि मुल्क में गंदम महंगी होने या किल्लत की जिम्मेदारी सिंध पर नहीं थोपी जा सकती। बद इंतज़ामी या स्मगलिंग की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। आपने गंदम मुल्क से बाहर भेजी, फिर महंगी कीमत पर गंदम मंगवाई। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। कराची में 3 रोज में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से 440 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत भी 30 रुपए फी किलो बढ़ गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से बढ़कर 380 रुपए फी किलो हो गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें फार्म से ही मुर्गी महंगी मिल रही है। भारत चाहता है कौंसलर रसाई के नाम पर उनके नुमाइंदे अकेले कुलभूषण से मिलें। भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकते। कुछ पता नहीं वो अकेले मिलकर कुलभूषण के साथ क्या करते हैं। वो अकेले में इससे महज हाथ मिलाकर भी कुछ कर सकते हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील की फराहमी के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए अदालती हुक्म पर भारत को पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुलभूषण जाधव को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को भी आज के ऑर्डर से आगाह कर देंगे। लाहौर के इलाके शेरा कोट में भिकारन का भेस बदले खातून ने साबिका शोहर पर तेजाब फेंक दिया। साजिद खान ने मुलजिमा को 3 साल पहले तलाक दी थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले दूसरी शादी की। गली से गुजरा तो भिकारन के भेस में साबिका बीवी ने तेजाब फेंक दिया। साजिद खान की गर्दन, कान और कमर मुतासिर हुए। मुलजिमा गिरफ्तार। रावलपिंडी में पीर बधाई मदरसा तालिबा ज़्यादती और तशद्दुद केस। पुलिस ने मुतासरा लड़की की पॉलीग्राफ रिपोर्ट पेश कर दी। मुलजिमान की रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2 दिन में मुलजिमान की रिपोर्ट आएगी। आइंदा समात पर दोनों मुलजिमान की पॉलीग्राफ रिपोर्ट तलब। सजावल में खुली कचहरी हंगामा आराई की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, कुर्सियां चल गईं। खुली कचहरी वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लगाई गई थी। नादरा ने वालिद के बगैर माजूर लड़की का कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया। सिंध हाईकोर्ट में माजूर लड़की को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त। वकील ने बताया कि शौहर, बीवी और बेटी को बचपन में छोड़कर चला गया था। अदालत ने नादरा को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी। ये इम्तिहान हो रहा है या कंबाइंड स्टडी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन की भर्ती का इम्तिहान। स्वात की पुरफजा वादी में भाईचारे की फजा बराबर नजर आई। उम्मीदवारों ने मिलजुल कर पर्चा हल किया। वीडियो सामने आने के बाद पेस्को हुकाम ने स्वात में हुआ टेस्ट मनसूख कर दिया। बदनज़मी में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। अफगानिस्तान में तालिबान का महकमा पासपोर्ट में ख़वातीन को मुलाजमतें देने का फैसला। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला का कहना है कि ख़वातीन के पासपोर्ट के मामला देखने के लिए ख़वातीन मुलाजमीन भर्ती की जाएंगी। महकमा पासपोर्ट की तमाम ख़वातीन मुलाजमीन को काम पर वापस आने की हिदायत की है। नए पासपोर्ट इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के नाम से ही जारी किए जाएंगे। रोज़ाना 5000 से 6000 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। फ्रेंच कैथोलिक गिरजाघरों में बच्चों से ज्यादती की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2020 के दौरान गिरजाघरों में बच्चों से बदफेली के 2,16,000 वाकयात हुए। बच्चों से बदफेली में चर्च के 2900 से 3200 पादरी और दीगर अरकान मुलविस रहे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए सरमाकारों से मदद मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद कारोबार का आगाज़ किया। खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त हमारी क्रिकेट ICC फंडिंग पर चल रही है। पड़ोसी मुल्क में सरमाकारी से क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स की वापसी से सीखा कि अगर आपकी टीम नंबर 1 हो, क्रिकेट इकॉनमी अच्छी हो तो टीम्स वापस नहीं जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रिकेट की मईशत के फ़रोग में हिस्सा ले।
ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को लाहौर से मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगा। नेशनल T20 में शरीक खिलाड़ी इवेंट मुकम्मल करने के बाद एक से दूसरे बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। सहारा के सहराओं में कुरैश की सबसे मुश्किल मैराथन का आगाज़। मराकश में होने वाली मैराथन ऑफ द सैंड में सैकड़ों एथलीट्स की शिरकत। 6 रोज़ जारी रहने वाली मैराथन के शुरका को 251 किलोमीटर का फासला तय करना है। हर एथलीट अपने हमरा 15 किलोग्राम। फेसबुक डाउन क्या हुआ, ट्विटर अप हो गया। तंजिया मीम्स की भरमार में ट्विटर सार्फिन ने खुद को हीरो, फेसबुक को जीरो जाहिर कर दिया। कहीं फेसबुक सर्विसेज को कब्र में दफन दिखाया तो कहीं कंपनी के खरबपति मालिक को इलेक्ट्रिशियन बना दिया। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा की सर्विसेज 7 घंटे तक बंद रहने की वजह मालूम न हो सकी, लेकिन मार्क जकरबर्ग के 12 खरब रुपए डूब गए। फेसबुक के शेयर्स 4.9% तक गिर गए। खला में पहली फिल्म बनाने की दौड़ में रूस अमेरिका से बाजी लेने के लिए तैयार। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की खला में बनने वाली फिल्म की शूटिंग से पहले ही रूसी टीम फिल्म दी चैलेंज की शूटिंग के लिए खलाई स्टेशन रवाना हो गई। मिशन की कामयाबी पर रूस खला में फिल्म बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा।